हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ये है करंट अफेयर का डेली कैप्सूल और आज है तारीख 20 नवंबर 2021। बिना किसी देरी के आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। मैं आगे आपको अपनी करंट अफेयर स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि मैं कैसे करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 19 नवंबर। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यदि इस वर्ष की थीम की बात करें तो थीम है शौचालयों का महत्व, ये भी याद रखिएगा। अन्य ऑप्शन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर मिलता जुलता पिछले वीडियो का एक ऑप्शन है 16 नवंबर। तो 16 नवंबर को दो दिवस मनाए जाते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। पहला दिवस है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। पहला कौन सा है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस। और दूसरा दिवस 16 नवंबर को कौन सा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। तो ये मैंने आपको रिवीजन करवा दिया, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। इसके बाद में एक और ये जानी मानी तारीख है जो मैं पिछले वीडियोज़ में उठा चुका हूँ, ये है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। कौन सा दिवस? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। नेक्स्ट, 19 नवंबर को किसकी जयंती मनाई जाती है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, श्री गुरु नानक जी की। ये रहे श्री गुरु नानक जी, जिनकी जयंती जो है 19 नवंबर को मनाई जाती है। अन्य ऑप्शन की भी बात कर लें तो मैंने ऑप्शन भी विचार करके रखे हैं ताकि अतिरिक्त आपकी पढ़ाई हो सके बेहतर तरीके से। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी जयंती कब मनाई जाती है? 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। तो ये भी अक्टूबर के ही महीने में आई थी। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती एक ही दिन मनाई जाती है। तो लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। जवाहरलाल नेहरू की यदि हम बात करें तो 14 नवंबर को ये मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में, जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती। तो ये अन्य क्वेश्चन भी हमारे बेहतर हो गए हैं। नेक्स्ट, यदि हम बात करें गुरु नानक जी की तो उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है इतिहास के संदर्भ में। तो इतिहास के रूप में यदि प्रश्न आएगा तो क्या आएगा, देखिए इनका जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म 1469 में हुआ था, 1469 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्थान था तलवंडी, पाकिस्तान में स्थित है, जिसे अब ननकाना साहिब कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है पहले। तलवंडी को अब क्या कहा जाता है? तो सही नाम है ननकाना साहिब। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, प्रकाश उत्सव और पूरब उत्सव किसको कहते हैं? तो प्रकाश उत्सव या पूरब उत्सव जयंती को कहा जाता है गुरु नानक जी की। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है, खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? तो खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु थे जो कि सिख पंथ के। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसके बाद में अंतिम गुरु का मेरा मतलब यह है कि इसके बाद में गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ जो पवित्र पुस्तक है उसे गुरु का दर्जा दिया था। तो गुरु जो थे वे अंतिम कहलाते हैं गुरु गोविंद साहब, और उनका स्थान था 10वां स्थान। कब उन्होंने यह खालसा पंथ की शुरुआत करी? 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत हुई है। स्वर्ण मंदिर की यदि हम बात करें तो स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहिब और दरबार साहिब भी कहा जाता है। गुरु सरोवर के ये आसपास बना हुआ है, यानी कि गुरु सरोवर के मध्य में बना हुआ है। यह एक मंदिर है जिसके आसपास एक सरोवर है, तो इसे गुरु सरोवर कहा जाता है। गुरु सरोवर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु रामदास ने 1577 में करवाया था, 1577 में। ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान से समझिएगा, गुरु सरोवर का निर्माण गुरु रामदास ने करवाया और उस सरोवर के मध्य में गुरु अर्जुन देव ने जो है यह मंदिर यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। पहले इसे स्वर्ण मंदिर नहीं कहा जाता था, हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब कहा जाता था। इसकी आधारशिला किसने रखी है? संत मियां मीर ने रखी है। ये इस्लाम पंथ के एक पीर हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, जिनका नाम था मियां मीर। इसके ऊपर स्वर्ण परत किसने चढ़वाई? तो यह थे राजा रणजीत सिंह। पंजाब के राजा थे राजा रणजीत सिंह, इन्होंने इसके ऊपर सोने की परत चढ़वाई, जिसके आधार पर इसे स्वर्ण मंदिर भी फिर कहा जाने लगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिटेल समझ में आई होगी। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे द्वारा कहां पर पहला पोर्ट होटल शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई।
तो मुंबई में भारतीय रेलवे द्वारा यह पॉड होटल शुरू किया गया है। क्या होता है पॉड होटल? तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यह जो कल्चर आया है ये स्पेसिफिकली जापान से आया है। जापान क्योंकि एक छोटा सा देश है और वहाँ पर संख्या ज़्यादा है, और यदि संख्या ज़्यादा है तो स्पेस कम होगा, इसीलिए यहाँ पर एक शब्द पॉड होटल नामक शब्द जो है ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आया। कैसे होते हैं पॉड होटल? देख सकते हैं आप, यहाँ पर छोटे छोटे केबिन होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के सोने के लायक जगह होती है। तो ये रेलवे ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन के ऊपर ये पॉड होटल बनाया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मैं अपने आप करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बता देता हूं। मैं डेली करंट अफेयर करवाता हूं जो कि 10 to 12 मिनट का होता है। इसे फिर मैं वीकली करंट अफेयर में ले जाता हूं जिसमें मैं डेली करंट अफेयर का रिवीजन करवाता हूं, और यदि कोई पॉइंट मेरी नज़र से छूट जाता है तो उसे मैं वीकली करंट अफेयर में कवर करवाता हूँ। इसके बाद में मैं मंथली करंट अफेयर करवाता हूँ जिसमें मैं PDF अवेलेबल करवाता हूँ। जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं इमेजेस के साथ, यही का यही PDF मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा मंथली में। साथ ही साथ डेली और वीकली का मैं रिवीजन करवाऊंगा, और यदि कोई पॉइंट मेरी नज़र से छूट जाता है तो वो मंथली करंट अफेयर में इंक्लूड हो जाता है। तो इस प्रकार से इसी चैनल के ऊपर आपको सारी तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब अभी ही कर देना है। नेक्स्ट, दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, अर्जुन मुंडा। तो ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा इसका सही आंसर है। अर्जुन मुंडा जो है यह जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, और ट्राइफेड आदि महोत्सव जो है यह आदिवासियों से संबंधित महोत्सव है, ट्राइब्स से संबंधित महोत्सव है। तो याद रखिएगा अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। तो अन्य 3 ऑप्शन की यदि हम बात करें तो वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। धर्मेंद्र प्रधान की यदि हम बात करें तो ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं। कौन है? शिक्षा मंत्री हैं। सदानंद गौड़ा की यदि हम बात करें तो ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मंत्री हैं। और पीयूष गोयल जो हैं यह वर्तमान में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री हैं। तो याद रखिएगा ट्राइफेड आदि महोत्सव ट्राइब्स के लिए शुरुआत करी अर्जुन मुंडा ने। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार द्वारा किस वर्ष तक यमुना नदी को पूर्ण स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा है? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2025 तक। देख सकते हैं आप ये यमुना नदी की स्थिति कितनी भयावह है। यह पानी पीने लायक और नहाने लायक तक नहीं है, इसीलिए यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इसे स्वच्छ किया जाएगा 2025 तक। यमुना नदी की बात करें तो जियोग्राफिकली क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सही आंसर इसका आएगा यमुना नदी। इसके बाद में बात करें यमुना नदी का उद्गम तो यमुनोत्री से होता है। संगम यानी कि यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? प्रयाग में मिलती है, उत्तर प्रदेश में। सहायक नदियों की बात करें यमुना की तो प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, छोटी सिंधु, केन और सेंगर नदी। तो ये सभी जो है ये सहायक नदियां हैं, और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ये बात याद रखिएगा। एक्स्ट्रा डिटेल डालने का मेरा मतलब यही होता है। नेक्स्ट, विंग्स इंडिया 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उड्डयन मंत्रालय के ये मंत्री हैं। विंग्स इंडिया 2022 क्या है? देखिए, इस प्रकार की योजना में एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी, उनकी सुविधाओं और उन्हें पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बनाने की पहल की जा रही है। विंग्स इंडिया 2022 का ये लक्ष्य है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं। अन्य मंत्रियों की यदि हम बात करें तो प्रहलाद जोशी जो हैं ये किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो कोयला एवं खनन मंत्रालय के ये मंत्री हैं, याद रखिएगा। स्मृति ईरानी की यदि हम बात करें, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ये मंत्री है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान सरकार में ये जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। जल शक्ति मंत्रालय। यदि आप मेरे वीडियो सतत देखते हुए आ रहे हैं और आपको ये लगता है कि आपकी करंट अफेयर की तैयारी बेहतर हो रही है तो चैनल को अभी लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आज के लाइक का टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स, ओनली 100 लाइक्स। लाइक करिए, मुझे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, वियना टेनिस या एर्स्ट बैंक ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर जेवरेव। अलेक्जेंडर जेवरेव ये रहे, टेनिस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने जीता है वियना टेनिस एस्टर बैंक ओपन 2021। ये अभी वर्तमान में तीसरे पायदान पर हैं।
टेनिस टूर्नामेंट्स की रैंकिंग में। ध्यान से समझें, यहाँ पर टेनिस ग्रैंड स्लैम जो है उस पर क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिलाकर मुख्य रूप से कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं वर्ष भर में? 4, 1 2 3 4। यहाँ पर चारों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन, ये 4 ग्रैंड स्लैम कहलाते हैं टेनिस में, बड़े आयोजन। अन्य ऑप्शंस की यदि हम बात करें तो ये डेनियल मेदवेदेव मैंने ऑप्शन में क्यों रखा है, ध्यान से समझिए। यूएस ओपन 2021, कौन सा वर्ष? 2021 में यूएस ओपन किसने जीता था? डेनियल मेदवेदेव ने जीता था। डेनियल मेदवेदेव यूएस ओपन 2021 के विजेता हैं। अन्य ऑप्शन की बात करें, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने 2021 के 3 खिताब जीते हैं, याद रखिएगा। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है विंबलडन ओपन और तीसरा है फ्रेंच ओपन। तो याद रखिएगा, 3 नीचे के जो ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन है, ये किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच ने 2021 में। राफेल नडाल का ऑप्शन क्यों लिया है मैंने? 2021 में इटालियन ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का नाम जो है ये राफेल नडाल के नाम जाता है। तो याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक ही जगह पर कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट, बीआरओ द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनाने का गिनीज रिकॉर्ड हासिल किया गया है। यह रोड किस दर्रे से गुजरती है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि उमलिंग ला। उमलिंग ला जो है यह दर्रा लद्दाख में स्थित है और अब इस जगह पर एक बहुत ऊंचाई पर रोड बना दी गई है, मोटरेबल रोड, यानी कि जहां पर वाहन चल सकते हो। तो यहाँ पर यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल रोड है, उमलिंगला दर्रा। मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि रिवीजन ही सफलता की चाबी है। आप कितना अधिक पढ़ते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आप कितना अधिक रिवीजन करते हैं इसी से आपकी सफलता निर्धारित होगी। पहला क्वेश्चन है पिछले वीडियो का, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे कोविड वैक्सीनेशन का एम्बेसडर चुना है? सही आंसर है सलमान खान। नेक्स्ट, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इनमें से किसे शामिल किया गया है? तो इनमें से किसे, यानी कि इन सभी के नाम हैं शॉन पोलाक, जेनेट ब्रिटिनी और महिला जयवर्धने। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था। भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल। सही आंसर होगा पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 18 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस 18 नवंबर। नेक्स्ट है, पोचमपल्ली को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया है। यह किस राज्य में है? सही आंसर आएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना में है पोचमपल्ली। UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे पर्यटन स्थल चुना गया है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी जवाब आप सही सोच पाए होंगे। अब मैं कल के सवाल का जवाब आपको दे देता हूँ। कल का सवाल यह था, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत की किस वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोवैक्सीन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस जवाब के साथ इसके मैन्युफैक्चरर कंपनी का भी नाम दिया। बहुत अच्छा लगता है जब आप एक्स्ट्रा डिटेल भी कमेंट में लिखते हैं, तो कमेंट बिल्कुल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, आज का सवाल क्या है इसका जवाब दीजिएगा। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसने हासिल किया है? ऑप्शंस हैं पायस जैन, प्रियंका मोहिते, राशिद खान और संकल्प गुप्ता। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। मैं स्टैटिक डेटा भी डालता हूं, जिससे आपको स्टैटिक में भी मदद मिलेगी। तो करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक डेटा भी आपको मिलेगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।